नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल दीपक सिंह SCBA। आज हम बात करेंगे, अगर आपको क्रिमिनल केस में दिल्ली हाई कोर्ट में अपील फाइल करनी है तो पूरी प्रक्रिया क्या होती है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। रजिस्ट्री से लेकर फाइनल हियरिंग तक पूरी की पूरी जितनी भी जानकारी है वो मैं आपको दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले तो हम यही जानते हैं कि क्रिमिनल अपील होती क्या है। क्रिमिनल अपील क्या होती है? अगर कोई लोअर कोर्ट में फैसला आता है और आपको लगता है कि वह गलत है, जो आपके लिए एडवर्स है, तो आप हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील दायर कर सकते हैं। यह अपील आमतौर पर सेशन कोर्ट या मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ की जाती है। क्रिमिनल अपील के तहत आप कन्विक्शन या सेंटेंस, जिसको हम सेंटेंस भी बोलते हैं, दोनों को चुनौती दे सकते हैं। दूसरी बात, हाई कोर्ट में अपील फाइल करने से पहले जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं, तो वह क्या क्या है? नंबर 1, इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर, लोअर कोर्ट का वो फैसला जिससे आप पीड़ित हैं, सर्टिफाइड कॉपी उस जजमेंट की, उस ऑर्डर की आपको रजिस्ट्रार से मिल जाती है, आप वो ले सकते हैं। उसके अलावा पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि वकालतनामा, वकील कोर्ट में आप पेश कर रहे हैं तो आपकी तरफ से जो पेश हो रहा है उसका वकालतनामा लगेगा। तीसरी बात, मेमो ऑफ अपील, अपील में किन आधारों पर आप अपील कर रहे हैं उसका एक मेमो लगेगा। उसके बाद आएगा एफिडेविट ऑफ एविडेंस, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स और विटनेसेस, आपको आवश्यक सबूत और गवाहों की सूची देनी होती है। कोर्ट फीस, स्टाम्प पेपर या जो भी रिक्वायरमेंट इसमें होती है दिल्ली हाई कोर्ट के अनुसार वो देनी पड़ती है। अपील की फीस और स्टाम्प पेपर जो उसके जो मेजरमेंट है या उसकी जो मानक है वो दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। तीसरी बात, अपील रजिस्ट्री में फाइलिंग की प्रक्रिया क्या है, इस बारे में बात कर लेते हैं। अब चलते हैं कि ये जो फाइलिंग होती है काउंटर पे होगी या ऑनलाइन। तो हाई कोर्ट में जाकर आप काउंटर पे फाइल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आजकल के जो प्रोसीजर है 2025 का वो ये है कि पहले आप ऑनलाइन कीजिए। वकालतनामे, जजमेंट और बाकी जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं उन सबको आप अनेक्स करें, उन सबको आप अपेंड करें और उसके बाद जो है आप उसे हार्ड कॉपी, उसके जो ऑब्जेक्शन है उसको रिमूव करें। जो भी ऑब्जेक्शन आते हैं आपको रजिस्ट्री की तरफ से, उसके बाद आप हार्ड कॉपी जमा कर सकते हैं। हाउएवर हार्ड कॉपी की जरूरत कभी कभी नहीं पड़ती है। हालांकि हाई कोर्ट में, मैंने तो अभी जो है हाई कोर्ट में जो ज्यादातर क्रिमिनल केसेस में क्या होता है कि जितना भी रिकॉर्ड है वो निचली अदालतों से, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जितनी फाइल्स है वो निचली अदालतों से आप मंगा सकते हैं। अगर आपका क्लाइंट बहुत ही दयनीय हालत में है, वो नहीं दे सकता है या इंडिजेंट है, गरीब है। अपील कितनी बार आपने लगाई है उसका भी जो है मेंशन करना होगा। क्या रिवीजन लगाई है, क्या आपने पहले भी किया है, किसी और कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है, सब मेंशन करना होता है। आपको एक टिप देता हूं कि दिल्ली हाई कोर्ट में ऑनलाइन केस स्टेटस और फाइलिंग सिस्टम भी मौजूद है, जिसकी वजह से मैंने अभी आपको बताया कि ऑनलाइन फाइलिंग होती है। चौथी बात, लिस्टिंग और नोटिस स्टेज जो होती है अपील की, वो फाइल करने के बाद, केस रजिस्ट्री होने के बाद, इसे लिस्ट होने के बाद हाई कोर्ट जो जज होते हैं वो अपनी तरफ से जब आपके आर्गुमेंट सुनते हैं रजिस्टर एडमिशन के लिए आपको फाइनल कर देते हैं, और तब आपके लिए नोटिस रेस्पोंडेंट को चला जाता है। 30 दिन का टाइम मिलता है रेस्पोंडेंट को अपना रिप्लाई या आंसर देने के लिए। इस दौरान कोर्ट ये तय करता है, ये एक तारीख तय दे देता है कि इस तारीख तक आ जाना चाहिए, जिसे फर्स्ट हियरिंग कहते हैं। फर्स्ट हियरिंग ऑफ या फिर एडमिशन हियरिंग कहते हैं। उस पे आपकी दोनों पार्टी की बहस होती है। फर्स्ट हियरिंग और एडमिशन, जो फर्स्ट हियरिंग जो डेट होती है वो कोर्ट में सिर्फ ये डिसाइड करती है कि अपील एडमिट होती है, मेंटेनेबल है या नहीं है। इसमें कुछ ब्रीफ आर्गुमेंट ही करने होते हैं दोनों वकीलों को। दूसरे वकील नहीं है, अगर क्रिमिनल केस है, बेल वेल का मामला है तो उसमें पीपी साहब होते हैं, अगर अदरवाइज आप खुद कर सकते हैं। जज जो है वो निर्णय सुनाते हैं कि इसमें एडमिट हो गया है, रिजेक्ट हो गया है, तो वो एडमिट या फिर रिजेक्ट इस तरह जो है या डिसमिस ये बोल देते हैं। आगे इसके बाद एविडेंस चलते हैं, डिटेल आर्गुमेंट्स चलते हैं, उसके लिए डेट फिक्स हो जाती है। छठी बात, एविडेंस और डॉक्यूमेंट फाइलिंग स्टेज कब होती है? अपील एडमिट होने के बाद वकील कुछ काम करते हैं जो पेपर वर्क होता है। उसमें क्या होता है? नंबर 1, पेपर वर्क, कंप्लायंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो लोअर कोर्ट का जो रिकॉर्ड होता है या एविडेंसेस होते हैं उनको कंप्लाई करना होता है, उनको पूरा कंपाइल करके उनको लगाना होता है। इंडेक्स, पेज नंबरिंग, सभी दस्तावेज एक सीरीज में लगाने होते हैं और आसानी से, ताकि जज उसको पढ़ सके, इसलिए होता है। सब बुक मार्किंग होती है, OCR होती है, ये सब करना पड़ता है।
विटनेस लिस्ट लगानी पड़ती है, नए एविडेंसेस लगाने होते हैं और उन सभी को कोर्ट में सबमिट करना होता है। दिल्ली हाई कोर्ट में पेपर बुक लगभग 200 से 500 पेज की भी हो सकती है, हो सकता है कभी कभी ये ज्यादा की भी हो जाए। सातवीं बात, आर्गुमेंट और बहस का जो टाइम आता है वो स्टेज इसके बाद आती है, जब आपको मेनली आर्गुमेंट और बहस करनी होती है। एपेलेंट जो होता है, यानी कि जो आपका वकील है, अपील करने वाले का, अपीलकर्ता का वकील है, वो एपेलेंट वकील कहलाता है, जज के सामने प्रेजेंट होते हैं। और वकील जो होते हैं वो आर्गुमेंट करते हैं सारे के सारे लीगल एरर्स, लीगल प्रोसीजर, जो भी इश्यू हुए हैं उन सब के बारे में। प्रोसीजर को, सभी एविडेंसेस को अच्छे तरीके से हाई कोर्ट में वकील प्रेजेंट करते हैं। ये काम हम लोग यही काम करते हैं कि अपनी पार्टी की तरफ से पुख्ता और ठोस तरीके से हर बात को रखें। कई डेट्स की सुनवाई के बाद, खासकर जब एविडेंस की जो स्टेज होती है या इस एविडेंस की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, इसके बाद विटनेस जो होते हैं उनकी गवाहियां होती हैं और इसके बाद आती है स्टेज फाइनल जजमेंट की, जो फाइनल डिसीजन होता है जज साहब का या हाई कोर्ट का। ये डिवीजन बेंच में भी हो सकता है या एक सिंगल बेंच भी हो सकता है। तो आर्गुमेंट के बाद जज साहब फाइनल जजमेंट सुनाते हैं और अपील को अलाउ कर सकते हैं या डिसमिस कर सकते हैं, या उस केस में पूरा का पूरा से फैसला वो फाइनली होल्ड पे रख सकते हैं जो बाद में सुनाए, या कुछ टाइम के बाद जब वो होल्ड पे रखने के बाद वो सुनाते हैं तो पार्शियल रिलीफ दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि पूरा ही दें जो आपने मांगा है। तो इस तरीके की भी सेंटेंसेस रिड्यूस कर सकते हैं, फाइन कम कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सब कुछ हो सकता है। जजमेंट लिखित में भी मिल सकती है और कोर्ट की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाती है। नौवीं बात, अपील के बाद के जो ऑप्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर हाई कोर्ट का डिसीजन आपको पसंद नहीं आता या आपके खिलाफ गया है या आपके लिए एडवर्स हुआ है, तो आप एपेलेट कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट जाकर एसएलपी फाइल कर सकते हैं, यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन। रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं आप उसी हाई कोर्ट में, करेक्शन के लिए, रिव्यू के लिए। मैं आपको टिप देता हूं कि हर अपील में टाइम लिमिट का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। क्रिमिनल अपील आमतौर पर 30 से 60 दिन के अंदर फाइल करनी होती है। 30 दिन तो मैंडेटरी है, उसके बाद आपको जो है लिमिटेशन पीरियड जो होता है उसका कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, जब लोअर कोर्ट का जजमेंट आ जाता है।